friends, welcome to my channel. In today's video, we will talk about the concept of skip counting. It is one of the most important concept in pre-primary education. So it's very necessary to understand the skip counting and how to teach to the kids. स्किप काउंटिंग का कंसेप्ट बच्चों में नंबर सेंस डेवलपमेंट, नंबर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में और फ्लुएंटली कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही स्किप काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की भी फाउंडेशन होता है। सो मेक श्योर कि बच्चों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। बट मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि आप जब भी स्किप काउंटिंग कराएं, बच्चों को पहले बेसिक एडिशन सिखाएं। उससे बच्चों को बहुत आसानी होगी स्किप काउंटिंग को समझने में। सो स्किप काउंटिंग में बेसिकली होता क्या है कि हम कुछ नंबर्स को स्किप करते हैं और नंबर को स्किप करने के बाद फिर किसी नंबर पे पहुंचते हैं। सो जो जनरली सीनियर केजी में पढ़ाया जाता है वो स्किप काउंटिंग ऑफ 2s, 3s, 5 एंड 6 पढ़ाए जाते हैं। जब भी आप पहली बार बच्चों को स्किप काउंटिंग सिखाएं तो इस तरह का कोई नंबर चार्ट बना लीजिए और इस टाइप के कुछ आप स्टेक ले लीजिए। अगर आप केक ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पॉम भी यूज़ कर सकते हैं और आप 1 रुपये का कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं स्किप काउंट सिखाने के लिए। सो आपको करना क्या है, इस टाइप का चार्ट ले लेना है, बना लेना है। A4 शीट पे ही ये सिंपल मैंने ड्रॉ करके बनाया है। उसके बाद लेट्स से आपको 2 नंबर्स के स्किप काउंट कराने हैं, स्किप काउंट ऑफ 2s कराना है। तो सिर्फ 2 आप बच्चे को कॉइन दीजिए या फिर स्टेक दीजिए, क्योंकि बिकॉज दीज आर इन नंबर 1 and 2। सो अब क्या करना है, आपको बच्चे को एक कॉइन्स देने हैं और बच्चे को बोलना है एक नंबर के लिए एक कॉइन है, मीन्स एक ब्लॉक के ऊपर एक कॉइन जाएगा लाइक दिस एंड सेकेंड वन विल बी हियर। अब आप बच्चे से पूछिए कि हम किस नंबर पे पहुँचे हैं। सो बच्चा आपको बताएगा 2 पे, तो आप बच्चे से उसी नंबर को सर्कल करने के लिए कहिए। उसके बाद आप अगेन उसको यही 2 कॉइन्स दीजिए और उसके आगे फॉरवर्ड चलने के लिए कहिए कि आगे वाले नंबर्स को इसी तरीके से वो कवर करे। सो नाउ आस्क द किड, अब वो कहाँ पहुँचे हैं। बच्चा आपको 4 बताएगा और आपको उसी नंबर को सर्कल कराना है। या फिर आप इस तरीके के कुछ कटिंग्स बना लीजिए और यहाँ पे इस तरीके से जहाँ पे बच्चे ने सर्कल किया है वहाँ पे आप इसको ऐसे रख दीजिए। उसके बाद फिर से आप यही 2 कॉइन्स बच्चे को दीजिए और आगे बढ़ने के लिए कहिए 1 and 2 एंड अगेन आस्क द किड अब हम कहाँ पहुँचे हैं। सो ही विल टेल इट 6, सर्कल द नंबर 6 एंड या फिर आप इसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरीके से आप बच्चे को आगे तक चलने के लिए कहिए। तो हम 8 पे पहुँचेंगे एंड देन 10 आ जाएगा। उसके बाद बच्चे को ये सारे नंबर उसकी नोटबुक में रिकॉर्ड करने के लिए कहिए। तो ही विल रिकॉर्ड 2, 4, 6, 8, 10। सिमिलरली अगर आपको स्किप काउंट ऑफ 3 कराने हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, 3 स्टिक्स को ले लेना है और अगेन वही कहिए कि एक नंबर के लिए या एक ब्लॉक के लिए एक कॉइन है। सो यहाँ पे 1, 2 and 3 एंड आस्क द चाइल्ड हम कहाँ पहुँचे हैं। तो ही विल टेल यू दैट इट्स नंबर 3। सो टेक ए कट एंड पुट इट हियर लाइक दिस। अगेन उसको आगे बढ़ने के लिए कहिए 1, 2 and 3। So asking where we have reached, so he will tell you that it's number 6 and go ahead like this. We have reached on number 9 and number 12, after that number 15, number 18 and so on. So इस तरीके से आप बच्चे को उसके बाद कहिए कि वो सारे नंबर्स को नोटबुक पे रिकॉर्ड करे। तो वो इसी तरीके से सारे नंबर्स को रिकॉर्ड करेगा। इसी तरीके से आप नंबर 5 के स्किप काउंटिंग भी सिखा सकते हैं और नंबर 10 के स्किप काउंट भी बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। एक बार जब आप बच्चे को नंबर चार्ट पर स्किप काउंट सिखा दें, उसके बाद आप इस टाइप की नंबर लाइन पे भी बच्चों को नंबर स्किप काउंट की प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 0 से लेके आप जहाँ तक भी चाहें नंबर लाइन बना सकते हैं। अब बच्चे को लेट्स से आपको 2 के स्किप काउंट कराने हैं, तो बच्चे को आपको समझाना है कि हमें 2 यानी कि 2 स्टेप्स चल रहे हैं, लेकिन हम 1 by 1 चलेंगे। लेट्स से हमें 0 से स्टार्ट करना है, तो हमारे 2 स्टेप्स कैसे होंगे, 0 to 1 1 स्टेप एंड 0 to 2
2 स्टेप हो गए हमारे। तो हम 0 से कहाँ पहुँचे हैं, नंबर 2 पर पहुँचे हैं। और उसके बाद बच्चे को साथ ही साथ ये नंबर रिकॉर्ड करने के लिए कहिएगा। नेक्स्ट हमें आगे फिर बढ़ना है 2 स्टेप, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप। सो हम कहाँ पे पहुँचे हैं, नंबर 4 पर पहुँचे हैं। अगेन 1 स्टेप 2 स्टेप, सो हम नंबर 6 पर पहुँचे हैं एंड सो ऑन। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी, यहाँ पे हमने जो स्किप काउंट किया है वो शुरुआत करी है 0 से। अगर हम यही स्किप काउंट ऑफ 2s 1 से स्टार्ट करें तो ये जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए बच्चों को ये कभी मत कराइएगा कि 2 4 6 8 दीज आर द स्किप काउंट ऑफ 2s। नो, ये चेंज होती रहेंगी जब जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होगा। लेट्स से हम 1 से शुरू करें, सो 1 से 2 हमें स्टेप आगे बढ़ना है, 1 स्टेप and 2 step. So we have reached at number 3. So 3 will be our first number in our skip counting. And the next number will be 1 step, 2 step. It will be 5. So 1 step, 2 step and it will be 7 and so on. So आप ध्यान रखिएगा कि बच्चे कभी भी ओड इवन को स्किप काउंट के साथ मिक्स ना करें। उनको ये शुरुआत से ही अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी है कि दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओड एंड इवन नंबर्स। ये स्किप काउंट जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होने से चेंज होते रहेंगे। उसके बाद ये आप समझाने के बाद इसी लाइन पर आप स्किप काउंट ऑफ 3s भी करा सकते हैं, स्किप काउंट ऑफ 5s भी करा सकते हैं और स्किप काउंट ऑफ 10 भी करा सकते हैं। इसी तरीके से एक और मेथड है जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप बच्चे को हो सकता है पॉसिबल तो बच्चे को पहले सिंपल एडिशन सिखाइए। एकदम सिंपल एडिशन सिखाने हैं। लाइक हियर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही लिया है। सो आप बच्चे को बोलिए 0 में +2 करने के लिए या ऐड करने के लिए, तो बच्चा ऐड करेगा 0 + 2 = 2। और अगेन उसको नोटबुक ज़रूर दीजिएगा, उसको नंबर रिकॉर्ड करने के लिए दीजिएगा। फर्दर 2 में जब हम 2 ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 4। और इसी तरीके से ऐड करके आप स्किप काउंट समझा सकते हैं बच्चों को। यहाँ पे भी हालांकि आपने ये बना के दिया है लेकिन बच्चे से आप उसकी नोटबुक पे रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूर से ज़रूर कहिएगा। ये उसकी मेमोरी में बैठ जाएगा अगर आप बार बार उसको रिकॉर्ड कराने के लिए नोटबुक पे देंगे तो। इसी तरीके से आप 3 के स्किप काउंट करा सकते हैं। 0 में 3 ऐड करना है, वी विल गेट 3। 3 में 3 ऐड करना है, वी विल गेट 6। एंड फिर 6 में 3 ऐड करना है 9, 9 में 3 ऐड करना है 12 एंड 12 में 3 ऐड करना है 15। सो दिस वे आप बहुत आसानी से उनको स्किप काउंट करा सकते हैं। इस तरीके से आप 5 भी करा सकते हैं एंड 10, जितना भी चाहें आप इस तरीके से एडिशन मेथड से बहुत आसानी से समझा सकते हैं। सो जब आपका बच्चा एक बार स्किप काउंट मेथड से इस तरीके से करने लगे, familiar हो जाए, उसके बाद आप बच्चों को वर्कशीट दे सकते हैं। सो हियर दिस इज़ अ वेरी सिंपल वर्कशीट। इस वर्कशीट में क्या करना है, कनेक्ट द नंबर ऑफ स्किप काउंट बाय 2s। सो यहाँ पे बच्चे को क्या देखना है, जो 2 के भी जितने भी 2 के स्किप काउंट हैं उनको ज्वाइन करते हुए जाना है। लाइक हियर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16 एंड देन 18। सो दिस वे उसको ये ज्वाइन करने हैं। एंड हियर आई हैव रिटन काउंट बाय 3s। सो दिस इज़ द स्किप काउंट ऑफ 3s। सो 3 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद 9। सो ये चैन बच्चे को कंप्लीट करनी है। इसके अलावा आप इस टाइप के स्किप काउंट शीट भी दे सकते हैं। इसमें आप बच्चे को मिसिंग नंबर लिखने हैं, लेकिन सारे मिसिंग नंबर नहीं है, सिर्फ स्किप काउंट ऑफ 10 में जो भी नंबर्स आते हैं वो यहाँ पे मिसिंग है। तो बच्चे को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। 10 के बाद 20 आता है, फिर 30, 40, 50, देन 60, 70, 80, 90, 100, 110। सो इस तरीके से आप उनको वर्कशीट बना के दे सकते हैं, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 5 के लिए भी और 10 के लिए भी। आप इस टाइप की वर्कशीट भी दे सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको ऐसे
छोटे ब्लॉक्स बना के नंबर लिख लेने हैं जहाँ तक भी आप कराना चाहते हैं, और जिस भी टाइप से आपको रिक्वायरमेंट है. लाइक हियर आई हैव गिवन 2 प्रॉब्लम्स हियर. वन इज़ सर्कल एवरी 5th नंबर, या फिर स्किप काउंट ऑफ 5. सो बच्चे को क्या करना है, 5 के जितने भी स्किप काउंट हैं उनको सर्कल करना है. लाइक 5, देन 10, देन 15, देन 20. In the same way he have to do the whole sheet. And दूसरी प्रॉब्लम है स्किप काउंट बाय 2s, शेड एवरी सेकेंड नंबर. सो जो भी सेकेंड के या 2 के स्किप काउंट हैं उनको क्या करना है, शेड करना है. इस तरीके से जितने भी 2 के काउंट में नंबर आते हैं उनको शेड करते जाना है. और उसके साथ ही आप बच्चे को डोंट फॉरगेट टू रिकॉर्ड द नंबर ऑन हिज नोटबुक. So this was for today. Thank you for watching my videos. See you next time. Have a nice day.